लाखों लोग खड़े भी कल देखने लगेंगे इस नज़ारा को। प्रकृति भी हमारे साथ है जिसने इस गर्मी के मौसम को इतना ठंडा कर दिया है। हमारी सारी व्यवस्था है, कहीं भी जाम लगने नहीं दिया जाएगा। दोनों पुल, दीघा पुल और गांधी सेतु तैयार है। बिल्कुल सरकार ने परमिशन दिया खोलने का। प्रशासन ने सारे झंडे और बैनर उखाड़ फेंका है आपका गांधी मैदान के अगल बगल से। नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने कुछ किया होगा, ये उनका काम है। कल का नजारा तो कल देखेंगे, लेकिन 7 महीना पुरानी पार्टी से 50 साल पुरानी पार्टियां आखिर क्यों डरेंगी? आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जरा दिखा दूं ये दृश्य, देखिए बादलों ने भी स्वागत शुरू कर दिया है जनसुराज की इस महारैली का। कुर्सियां सस्ते जा रही हैं, देखिए ये सामने का दृश्य। और ये 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा का 10,000 स्क्वायर फुट का ये 100 बाई 100 का ये मंच है। और हमारे साथ जनसुराज के चुनाव कमेटी के सदस्य हैं RN सिंह, प्रशासनिक सेवा में रहे हैं बिहार सरकार में। सिंह साहब, क्या उम्मीद है भरेंगी? कुर्सियां तो लगवा दी आपने 3 लाख के करीब। बिल्कुल कुर्सियां भरेगी, और कुर्सियां ही नहीं भरेगी, लाखों लोग खड़े भी कल देखने लगेंगे इस नज़ारा को। ईश्वर भी, प्रकृति भी हमारे साथ है जिसने इस गर्मी के मौसम को इतना ठंडा कर दिया है। हमारी सारी व्यवस्था है। मानते हैं कि प्रकृति भी बदलाव चाहती है बिहार में, क्या? बिल्कुल, बिहार के लोग तो चाहते ही हैं, प्रकृति भी उसमें सहयोग कर रही है, अपनी भागीदारी दे रही है, मौसम को बढ़िया कर दिया है। तो बिहार बदलाव की यह रैली बिल्कुल सफल होगी। हमारी सारी व्यवस्था बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, किचन तैयार है, गांधी मैदान में ही खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, कहीं भी जाम लगने नहीं दिया जाएगा। दोनों पुल, दीघा पुल और गांधी सेतु तैयार है। बिल्कुल सरकार ने परमिशन दिया खोलने का। सरकार ने परमिशन दे दिया है, और हर तरह से हम लोग भी तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। पूरा प्रचार कार्य चल रहा है पटना में भी। लेकिन सिंह साहब, सुबह की खबर बता दें आपको, प्रशासन ने सारे झंडे और बैनर उखाड़ फेंका है आपका गांधी मैदान के अगल बगल से। नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने कुछ किया होगा, ये उनका काम है, वो करते हैं। हमारा काम है लगाना, हम लगाते रहेंगे। लेकिन वहीं नीतीश कुमार के झंडे नहीं उखाड़े गए हैं, पोस्टर नहीं उखाड़े गए हैं, दिलीप जायसवाल के नहीं उखाड़े गए हैं, फिर आपका क्यों इतनी लगाते रहेंगे? इधर आइए ना सर, क्यों इतनी प्रतिद्वंदिता? ये तो डर गए हैं, प्रशासन डर गया है, सरकार डर गई है, इसलिए हमारे झंडे को उखाड़ दिया जाता है। लेकिन जनता तो तैयार है ना, जनता के मन में जनस्वराज का झंडा घर कर गया है, जनता बदलाव के लिए तैयार है। इसलिए अब कुछ भी नहीं होगा। कल का नज़ारा आप गांधी मैदान का देखेंगे। कल का नजारा तो कल देखेंगे, लेकिन 7 महीना पुरानी पार्टी से 50 साल पुरानी पार्टियां आखिर क्यों डरेंगी? इसलिए कि वो लोग जिस तरह की परंपरागत राजनीति करते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, उससे बिल्कुल अलग एक विकल्प के तौर पर जनता के मन में जनस्वराज उतर गया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहती है, बिहार की जनता जर्जर स्वास्थ्य तंत्र को ठीक करना चाहती है, बिहार की जनता अपने बूढ़ों को 2000 रुपये की सम्मानजनक राशि देना चाहती है, बिहार की जनता अपने बच्चों को जो पलायन कर गए हैं उनको बाहर से बुला के अपने ही बिहार में रोजी रोजगार देना चाहती है, बिहार के छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं अपने ही राज्य में। इसलिए इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में, इस संकल्प में सब लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, और कल इसका नज़ारा हमको मिलेगा। सब लोग अपनी सहभागी देंगे बिहार बदलाव की इस रैली में। जब शाम है इतनी मतवाली, कल सुबह का आलम क्या होगा? यदि भर गया गांधी मैदान जनसुराज की इस रैली से, तो विरोधियों के दांत तो खट्टे हो ही जाएंगे। विरोधी फिर से अपनी शतरंज की गोटियां दूसरे तरीके से बिछाने पर मजबूर होंगे कि बिहार को शिक्षा, पलायन, रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जाए, या बिहार को फिर से जातिवाद के मुद्दे पर लड़ा जाए। देखना है कि कल की रैली में बिहार के युवा से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं
प्रशांत का कितना साथ देते हैं, पल पल की खबर आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।